दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों आप देख रहे होंगे लगातार मिशन सिंदूर जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, तीनों सेनाओं मिल करके आतंकवादियों के ठिकाने को चुन चुन कर नस्तो नाबूद किया गया। पाकिस्तान में हाहाकार मच गई। वहां के रक्षा मंत्री अनर्गल बयान दे रहे हैं क्योंकि बेशर्म पाकिस्तान उसको शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि पहले तो कायराना हरकत करता है, फिर बिलबिलाने लगता है, रोने लगता है। दोस्तों मिशन सिंदूर जिस तरह काम किया है, आज पूरे विश्व में उसकी चर्चा है। दोस्तों ये भी हमें नहीं भूल जाना चाहिए, जब जो है पहलगाम में 26 से अधिक लोगों की आतंकवादियों ने धर पूछ कर गोली बरसाया था। 26 से अधिक लोग आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए थे। दोस्तों मिशन सिंदूर देखकर जिस तरह भारत की फोर्स ने, सेना ने, आर्मी ने वो करके दिखाया जो भारत की जनता चाहती थी, और जो शहीद हुए हैं आतंकवादियों की गोलियों से, उनकी आत्मा को कुछ ठंडक मिली है। दोस्तों आज जो है पाकिस्तान बिलबिला रहा है, उल्टे सीधे बयान दे रहा है। दोस्तों जो आतंकवादियों के गोली से शिकार हुए थे, उसमें से एक शुभम द्विवेदी भी थे, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से वहां घूमने की इरादे से गए थे। दोस्तों उनकी 2 दिन पहले 13वीं थी। दोस्तों उस 13वीं के मौके पर मैं आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुभम द्विवेदी के घर गए और उनके परिवारजनों से मिले, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या मांग रखी, आप इस खबर में देखेंगे। जो है ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मीडिया को बाइट दे रहे हैं। वहीं पर शुभम द्विवेदी की, जो इस दुनिया में शुभम द्विवेदी नहीं है, आतंकवादी की गोलियों का शिकार हुए थे, उनकी पत्नी ने भी मीडिया को बाइट दिया है, और उन्होंने क्या कहा है आप खबर में देखेंगे। उनकी पहली बाइट है। वहीं शुभम के भाई, क्या नाम हो वो, सौरभ द्विवेदी ने भी मीडिया को बाइट दिया है, और वहीं सरकार को याद दिलाया मुख्यमंत्री साहब को दोबारा से, शुभम द्विवेदी जो आतंकवादियों के गोली का शिकार हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिलाने की मांग दोबारा दोहराया, दोबारा से किया, उनको याद दिलाया। दोस्तों मिशन सिंदूर जिस तरह हमारी सेना ने काम करके दिखाया, सराहनीय है। सारा देश उनको सैल्यूट करता है। दोस्तों हमारी सेना सक्षम है पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को जवाब देने के लिए। दोस्तों 13वीं में ये सब पहुंचे थे, मैं आपको बताता चलूं। ये तो थी पहली खबर, और आइए दूसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से ही है, शुभम द्विवेदी से ही रिलेटिव खबर है। दोस्तों 13वीं
के दिन ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी भी पहुंचे थे। उन्होंने उनके परिवार वालों से बात किया और क्या क्या बात किया वो आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे, जो मीडिया को बाइट दिया है। दोस्तों, भारत की सेना की जितनी तारीफ किया जाए, तीनों सेनाओं को, जल, स्थल, नभ, यानी कि तीनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, करके इस मिशन को अंजाम दिया था। इसमें 100 से अधिक पाकिस्तान के, मैं कहूँ, आतंकवादी ढेर हो गए। जहाँ से आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ उनके गोले बारूद रखे जाते थे, अन्य सामान, दोस्तों, उसको ध्वस्त किया भारत की सेना ने। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करना चाहिए, जिस तरह इन्होंने सेना को खुली छूट दिया था। जाइए, अपना प्लान बनाइए, आपको बिल्कुल आज़ादी है, आप खुल के काम कीजिए। इस माने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो बनती है। दोस्तों देखिए दोनों खबरें आगे। दोस्तों, खबरें हैं 4, लेकिन 2 खबर अगली खबर में बताऊंगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद। दोस्तों, इस वजह से क्यों खबरें लंबी हो जाती हैं, आधा घंटा की, पौना घंटा की, घंटे की हो जाती हैं, इसी वजह 2 ही खबरें आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि कम समय में आप देख पाए पूरी खबर। दोस्तों, ये दोनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। दोस्तों, रुस्तम खान की रिपोर्ट है, जो आप आगे देखेंगे। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए पहली खबर। भाई बोल आ रहा है दूसरा जो पूरा देश चाहता है सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे। पूरा देश खड़ा है मोदी जी के साथ, पूरा देश का हिंदू समाज पूरा साथ के साथ। भाई बोल आ रहा है बहुत ही
दुख का दिन है। आज शुभम द्विवेदी जी की 13वीं संस्कार संपन्न हो रहा है। पूरी सरकार, पूरा देश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ खड़ा है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार की भांति इनके पास आए हैं। सरकार तो है ही है, साथ में हमारे परिवार के सदस्य शुभम जी थे। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है, भारत माता के लिए वो शहीद हुए हैं। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मांग क्या, इस दुख की घड़ी में क्या मांगेंगे? हम भी तो परिवार ही हैं, हम सब कुछ परिवार के हैं, परिवार में देखिए पूरा उत्तर प्रदेश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ है। खड़गे जी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, उस पे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप पूछिए, एक आदमी पूछे। मैम आप बोल दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से बदला लिया गया, इस पे आपको क्या कहना है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस आके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रखते हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। आपसे ना सबसे पहली गोली आतंकवादी ने आपको काफी गोली मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से था? मैं हर इंटरव्यू में हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही। जब पहली बार वहां मिले कनिषा जी आपकी पत्नी से, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? उसने आपसे क्या प्रेशर किया था? उन्होंने सभी फैमिली वालों से बोला था कि बदला लेंगे। इसके अलावा तो वहाँ पे जो इमोशंस थे, वहाँ पे जिस तरीके से लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, उनको क्या कोई कुछ बोलता, क्या मैटर करता, वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये है कि जो उन्होंने किया वो मैटर करता है। तो उन्होंने आज करके दिखा दिया है, उन्होंने 26 फैमिलीज के लिए जाके बदला लिया है, वो मैटर करता है। अच्छा, जो हमला कर दिया है पाकिस्तान के अंदर घुस के, इस बार पहली बार जो हुआ था तो बॉर्डर किया था, इस बार लाहौर के आसपास भी
माहौल पास भी कई जगह अंतर घुस के किया, तो लगता है पाकिस्तान को सबक मिलेगा, आतंकवादी को रुकेगी घटनाएं। मैंने बोला कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये, और ये कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन हमारे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं, ये पाकिस्तान या किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। वो कहीं भी रह रहे हो, अब वो पाकिस्तान में रह रहे थे वहां पे जाके मारा, वो किसी और जगह रहते वहां पे जाके मारे थे। हमें पता है कि ये टेररिज्म एंटर है, ये संदेश सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान के लिए संदेश है कि आप जैसे वीरांगना है, हिंदुस्तान की एक तारीख वीरांगना नारी को सामने खोया है, क्योंकि गम सहन करके इस बात ये को उन जाहिर कर रहे हैं। टेररिस्ट को संदेश है, किसी देश को नहीं, उन टेररिस्ट को संदेश है। उनके हिसाब से उन्होंने हमारे पतियों को मार के हमें लाचार रोने के लिए छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। हम इस देश की बेटियां हैं, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे थे, और आज मोदी जी ने ये करके हमें दिखा दिया है कि वो भी हमारे साथ उसी लड़ाई में खड़े हैं, वो जाके बदला लेके आएंगे, लिया है, और ये सिर्फ शुरुआत है। जितने भी आतंकवादी है सब खत्म होंगे। थैंक यू मैम। हमारे घर का बच्चा था, उसलिए पूरा परिवार को इस बात का दुख। लेकिन जिन 26 निर्दोष लोगों की हत्या उन आतताई आतंकवादियों ने छुप कर करी थी, छुप कर तो कोई भी किसी को पर वार कर सकता है, लेकिन सीना ठोक कर उनके आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद करने का काम हमारी जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारी रात जाकर पूरी रात उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है। जिस समय इस देश के ऊपर कोई हमला हो, इस समय देश का नेता, इस देश को रक्षा करने वाला, इस देश का संरक्षण करने वाला मजबूत नेतृत्व कैसे हो सकता था, वो पूरी रात जाकर उन्होंने इस बात को देखा है और मॉनिटरिंग करी है। और हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनकी शौर्य गाथा गए वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है, उसके साथ साथ पुलवामा का भी बदला है। क्योंकि सारे आतंकी जहाँ जहाँ विभिन्न समय के ऊपर जहाँ जहाँ वो अपने ऑपरेट करते थे, सारे के सारे उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। इस समय मैं उस परिवार में हूँ, शुभम द्विवेदी के परिवार में, उस बच्ची का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उसकी ताकत थी, उसने भी जिस साहस के साथ अपने परिवार को संभाला था, उसकी भी जितनी भी मतलब जितना भी साधुवाद है, उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। उनके उस इच्छा शक्ति का बदला, उस आतताइयों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ उनको नस्ता नाबूद करने का बदला आज पूरा हुआ है। जिस तरह से के सिंदूर मिटाने का काम किया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, देखिए उन बच्चियों के सिंदूर का मैंने वहाँ, ये बच्ची तो हमारे घर की है, क्योंकि आंखों देखा हाल, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसके द्वारा दी गई। इस इंफॉर्मेशन का उन्होंने पूछा, तो जिस समय उसका सिंदूर समाप्त हो गया था, उस समय उस बच्चे के लाश के पास बैठकर जिस प्रकार से वो प्रलाप कर रही थी, उसका रुदन, उसकी करुणा, उसकी वेदना इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन को चुभ होने का काम किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी को उसको चुभ होने का काम किया था, और जिस समय प्रधानमंत्री ने जिंदगी के अंतर्गत जो भी संकल्प लिया है उसको उन्होंने पूरा किया है। और आज उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब ये घटना हुई थी, उन्होंने जो बात कही थी उस बात को आज उन्होंने पूरा किया। जिस तरह से आतंकियों ने कहा था जाके मोदी जी को बता दीजिएगा, उनको मालूम था। मैंने कहा व्यक्ति दो लोगों का नाम लेता है, एक तो जिससे प्यार करता है, जिससे डरता है। प्यार तो वो करते नहीं हमारे देश से, ना हमारे देशवासियों से, ना हमारे प्रधानमंत्री से। उनका भय था कि जाके मोदी जी को बता देना, और मोदी जी के कान में जब बात पहुंची है, तो मोदी जी के कान में बात और मोदी जी के नाम के ऊपर जिस समय किसी भी प्रकार का चैलेंज होता है, तो उसका बदला कैसे लिया जाता है, ये आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है। करुणा विलाप कर रहे हैं वो, पूरे पाकिस्तान को जाकर उन आतंकवादियों को बताना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किया था उसकी सजा पूरे पाकिस्तान और पूरे आतंकवादियों को शय देने के लिए, आतंकवादियों को अड्डे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। हम सबको इस बात का गर्व है। देखिए, हमारा पूरा परिवार और इनफैक्ट वो सभी परिवार जिन्होंने इस आतंकी हमले में किसी को खोया है, हम उन सभी परिवारों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेना प्रमुखों को, तीनों सेनाओं को, और जो भी व्यक्ति इस ऑपरेशन में किसी भी तरीके से शामिल रहा है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। आप सबके हम जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। जी जी।
देखिए हम लोग पहले दिन से सरकार से सिर्फ 2 ही मांगे कर रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया हो और भैया को शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार ने हमारी एक मांग सुनी है और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, जो पहले दिन से कि सरकार हमारी दूसरी मांग भी मानेगी।